Hello students, welcome to the Gyan Ganga Academy's interactive classes. This is our English textbook Mary Gold, and our today's topic is second chapter of Unit 7, that is a story named Little Tiger, Big Tiger. It is a story of a baby tiger who was enjoying with her mother. One night, when he was enjoying with her mother, suddenly he saw a frog. When he caught that frog and turned back, the baby tiger saw a big tiger behind him. It was not his mother. He was another tiger, and that tiger was trying to hurt him. But suddenly, the mother tiger roared aloud, and the big tiger ran away, and the baby tiger found himself safe. And after the 1 year, when this baby tiger become young and he roars, then he realized now he become a big strong tiger. यह हमारी इंग्लिश की पाठ्य पुस्तक मैरीगोल्ड है, और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है यूनिट 7 का सेकंड चैप्टर लिटिल टाइगर और बिग टाइगर, छोटा बाघ और बड़ा बाघ। ये कहानी है एक छोटे बाघ की जो अपनी मम्मा के साथ खूब मस्ती करता है, और एक दिन रात को जब वह एक मेंढक को पकड़ता है और अपनी मम्मा को दिखाने के लिए जाता है और मुड़कर देखता है तो उसके पीछे उसकी मम्मा ना होकर के एक दूसरा बड़ा सा शेर होता है। वो डर जाता है और बड़ा शेर उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी जंगल में एक बहुत ज़ोर से दहाड़ने की आवाज़ होती है, और वो आवाज़ होती है उस छोटे से बेबी टाइगर की मम्मी की आवाज़, जो इस बात को बता देती है उस बड़े टाइगर को कि उसका बेबी अकेला नहीं है, कहीं ना कहीं वो उसकी रक्षा करने के लिए मौजूद है। और उस मम्मी टाइगर की आवाज़ को सुनकर वो जो बड़ा टाइगर होता है वो वहाँ से भाग जाता है, और उसके ठीक 1 साल के बाद वो छोटा जो बाघ होता है वो बड़ा हो जाता है, और जब वो ज़ोर से चिंघाड़ता है कि दहाड़ता है, वेरी गुड, जो बाघ होता है वो दहाड़ता है। जब वो दहाड़ता है तो सभी लोग डर जाते हैं, और इस प्रकार वो एक छोटा सा बाघ आगे चलकर एक बहुत ताकतवर बाघ में बदल जाता है। चलिए पढ़ते हैं इस स्टोरी को वर्ड बाय वर्ड। There was a mother tiger and her small tiger cub. They lived near a river in a shady jungle. When the sky was dark, the mother tiger hunted for deer and pig. The tiger cub stayed close by his mother's side. कहता है कि एक बार एक बाघिन और उसका एक छोटा सा बच्चा होते हैं। वे रहते हैं एक नदी के किनारे घने जंगल में। शेडी मतलब घना या छायादार जंगल में। जब आसमान में अंधेरा हो जाता है तो मदर टाइगर जो है वो शिकार करने के लिए निकलती है। किसका? हिरणों का और सूअरों का शिकार करने के लिए निकलती है। और जो टाइगर कब है, जो उसका बेबी होता है, वो भी उसके नज़दीक नज़दीक चलता रहता है। कब? टाइगर कब मतलब शेर का
बच्चा, बाघ का बच्चा, स्टेड मतलब रुकता है, क्लोज मतलब नज़दीक में, बाई हिज मदर साइड अपनी माँ के नज़दीक में रहता है। When the langur monkey saw her, he called a loud, harsh call. Watch out, a tiger is coming. The sambar deer bellowed. The kakar deer barked. And sometime the game got away. She hunted then for jungle folk, for pheasant and for frog, or went to the river for fish. But she did not hunt every night. अब वो कहता है कि जब एक लंगूर मंकी, व्हेन द लंगूर मंकी सॉ हर, जब एक लंगूर उसको देखता है, वह चिल्लाता है जोर से अपनी कठोर आवाज में। क्या चिल्लाता है? देखो एक बाघ आ रहा है। यह सुनकर जो सांभर डियर है, एक प्रकार का हिरन होता है सांभर, जो सांभर हिरन होता है वो जोर से चिल्लाता है। और जो काकर डियर होता है, एक प्रकार का ये भी हिरन होता है जिसे काकर बोलते हैं, वो बार्क मतलब भौंकसाता है, उसकी आवाज़ को बार्क करना बोलते हैं, वो अपनी आवाज़ में चिल्लाता है वो भी। और कभी कभी ऐसा होने से वो सारा का सारा गेम जो होता है वो पलट जाता है, मतलब कि वो शिकार नहीं कर पाती, सब भाग जाते हैं। और क्या होता है, तब वो हंटेड, तब वो शिकार करती है किसका? जंगली मुर्गी का, या जंगली पक्षी, जंगली मुर्गी का वो शिकार करती है। जैसे कि वो तीतर का शिकार करती है, फेजेंट मतलब होता है तीतर, और मेंढक का शिकार करती है, और नदी पर जाकर कभी कभी मछली भी पकड़ती है। बट शी डिड नॉट हंटेड एवरी नाइट, मगर वो फिर भी हर रोज शिकार, एवरी नाइट मतलब हर एक रात को वह शिकार नहीं कर पाती। कभी कभी ऐसा भी होता है कि उससे शिकार छूट जाता है और उसे कुछ भी नहीं मिलता। If the moon was bright, the mother tiger lay down and waited for the dawn. She twitched the tip of her tail, and the tiger cub pounced on her tail again and again. जब कभी चांद चमक रहा होता है और जो मम्मी जो टाइगर है वो आराम से नीचे लेटी होती है, तो और अपनी ट्विच्ड द टिप ऑफ हर टेल, और वो अपनी पूंछ को की जो टिप है उसको लहला रही होती है, लहरा रही होती है। तो जो टाइगर कब होता है, जो उसका जो बेबी कब है, वह पाउंस्ड मतलब होता है कि उस पर कूदना या उसे पे पंजा मारना, बार बार उसकी पूंछ पर पंजा मारता है। मतलब कि जब बाघिन चांदनी रात में आराम से लेटी हुई अपनी पूंछ को हिला रही होती है, तो उसका बेबी जो कब है वो उसकी पूंछ के साथ खेलता है और उसकी पूंछ पर, लहराती हुई पूंछ पर पंजा मारता है, मतलब अपनी मम्मी के साथ मस्ती करता है। If he went too far away, the mother tiger called him with a low, quiet grunt. The tiger cub came back, but he did not like to stay near his mother in the jungle at night. कहता है अगर वो कभी कभी दूर निकल जाता है, कौन? ये छोटा बाघ का बच्चा निकल जाता है तो उसकी माँ उसे बुला लेती है एक धीरे से हल्की सी गुर्राहट में, आवाज़ में। ग्रंट तो इसे पिग की आवाज़ को ग्रंट बोलते हैं, यानी कि जो हल्की धीमी आवाज़ होती है उसको ग्रंट बोलते हैं। द टाइगर कब केम बैक, जो बाघ का बच्चा है वो वापस आ जाता है इस आवाज़ को सुनकर। बट वह, लेकिन उसे रात के समय अपनी मम्मी के साथ जंगल में रुकना अच्छा नहीं लगता, यानी वो रात को अपनी मम्मी के साथ नहीं होना चाहता। One night the mother tiger was tired and closed her eyes. The tiger cub saw a tiny frog hopping along the ground. The tiger cub pounced, but the frog hopped away. He chased the frog and caught it and turned to show his mother, but she was not in sight. Instead, he saw a tiger, bigger than his mother, near him in the jungle. अब एक रात को क्या होता है, एक रात, वन नाइट, उसकी मम्मी जो है, जो थक कर आंखें
बंद कर लेती है। और इस मौके को फ़ायदा उठाकर वो जो बाघ का बच्चा होता है वह एक छोटा सा फ्रॉग देखता है जो कि कूद रहा है अलोंग द ग्राउंड। ज़मीन पर फुदक फुदक कर चल रहा होता है। वो बाघ का बच्चा एक छोटे से मेंढक को इस तरीके से फुदकते हुए देखता है। द टाइगर कब पाउंस्ड, जो टाइगर का जो बच्चा होता है वो उस पर पंजा मारता है, यानी उस पर झपटता है। लेकिन वो जो फ्रॉग होता है वो हॉप्ड अवे, वह कूदकर दूर चला जाता है। ही चेज्ड मतलब होता है पीछा करना। वह पीछा करता है उस फ्रॉग का। कौन? बाघ का बच्चा। एंड कॉट इट, और वह उसे पकड़ लेता है। एंड टर्न टू शो हिज मदर, और उसको जब वो पकड़ लेता है तो वो मुड़ता है अपनी मम्मा को उसको दिखाने के लिए कि देखो मम्मा, मैंने उसे पकड़ लिया है। बट शी वॉज नॉट इन साइट। साइट मतलब दिखाई दे रही या आंखों से ओझल, आंखों के सामने होना। तो साइट मतलब दृष्टि में होना, नज़रों में होना। वो कहता है बट शी वॉज नॉट इन साइट, मगर उसकी माँ उसे कहीं भी नहीं दिखाई देती। इंस्टेड माने बदले में ही सॉ अ टाइगर, लेकिन उसे माँ तो नहीं दिखाई देती। उसे क्या दिखाई देता है उसके बदले? माँ के बदले उसे एक टाइगर दिखाई देता है, एक बाघ दिखाई देता है। बिगर देन हिज मदर, जो कि उसकी माँ से भी बहुत बड़ा होता है। नियर हिम इन द जंगल, उसके पास जंगल में। जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तो उसे उसकी माँ नहीं दिखाई देती, बल्कि एक बहुत बड़ा बाघ उसके बगल में उसे दिखाई देता है। द टाइगर्स ग्रीन आईज ग्लिंस्टेड एज ही वॉच्ड द टाइगर कप, वो जो बाघ होता है उसकी आंखें चमक उठती हैं, हरी हरी चमक उठती हैं जैसे ही वो उस बच्चे को देखता है। मतलब उसे क्या लगता है कि अब मैं इसका शिकार करूंगा और खा जाऊंगा, तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है, वह खुश हो जाता है। द टाइगर कब वॉज फ्राइटेंड, लेकिन जो बाघ का बच्चा होता है वो फ्राइटेंड मतलब वो घबरा रहा होता है। ही कुड नॉट हाइड टू रन, और रन, वह ना तो छुप सकता है और ना ही भाग सकता है। ही कुड नॉट हाइड और रन, वो ना तो छुप सकता है और ना ही भाग सकता है। ही लेट द फ्रॉग हॉप अवे, और डर के मारे वो उसके हाथ से फ्रॉग भी छूट जाता है। ही लेट द फ्रॉग हॉप अवे, और वह उस मेंढक को कूदते हुए जाने देता है। द टाइगर क्रीप अप क्लोजर टू द लिटिल टाइगर कप, जो बड़ा टाइगर होता है वो धीरे धीरे उस छोटे टाइगर की तरफ आगे बढ़ता है। बट अ रोर फिल्ड द जंगल, द रोर ऑफ द मदर टाइगर। शी फेस्ड द अदर टाइगर एंड ही वेंट अवे। The mother tiger liked to roar a loud, big tiger roar to tell all the other animals in the jungle that she was there. All the other animals in the jungle kept far, far away. लेकिन तभी बट अ रोर फिल्ड द जंगल, लेकिन तभी एक दहाड़ जो है वो भर देती है जंगल को, यानी कि जंगल से एक बहुत ज़बरदस्त दहाड़ आती है। किसकी होती है वो दहाड़? वो दहाड़ होती है मम्मी टाइगर की। सी फेज द अदर टाइगर, वह सामना करती है। फेस्ड मतलब सामना करना, किसके? दूसरे बाघ का, टाइगर का सामना करती है, यानी उससे लड़ने के लिए खड़ी हो जाती है। एंड ही वेंट अवे, और वो वहाँ से चला जाता है। कौन? बाघ वहाँ से चला जाता है उस मदर बाघ को देखकर। द मदर टाइगर लाइक्ड टू रोर, और ये देखकर जो मम्मी टाइगर है वह ज़ोर से दहाड़ती है, बहुत ज़ोर से। अलाउड बिग टाइगर रोर, और ये कैसी दहाड़ होती है? एक बहुत बिग टाइगर की, जैसे एक बड़ा सा जो टाइगर है वो दहाड़ रहा हो, ऐसी आवाज़ आती है। टू टेल, ऐसा लगता है मानो कि वो बता रही है। टू टेल, वो बता रही है ऑल द अदर एनिमल्स इन द जंगल, कि वो और जो जानवर हैं जंगल के अंदर उन्हें बता रही हो दैट शी वॉज देयर, कि वो अब वहाँ पर है। और ऑल द अदर एनिमल्स, और जितने भी सारे के सारे जानवर हैं वो इस जंगल में केप्ट फार, वो दूर रहें। फार अवे, वो बहुत दूर दूर तक ही रहें तो बेहतर है। द टाइगर कब ऑल्सो लाइक टू रोर, जो टाइगर कब है, वो जो बच्चा है टाइगर का, उसे भी पसंद है कि वो दहाड़े। अ लाउड टाइगर कब रोर, और वो फिर जोर से दहाड़ता है।
to tell all the other animals in the jungle that he was there. वो भी दहाड़ता है ताकि वो और जंगल के जानवरों को बता सके कि वो भी वहाँ पर है. But all the other animals in the jungle were not afraid at all and none of them ran away. लेकिन उस छोटे से बच्चे की या छोटे से बाघ के बच्चे की दहाड़ सुनकर कोई भी डरता नहीं है और ना ही कोई वहाँ से भागकर दूर जाता है. नन ऑफ देम मतलब उनमें से कोई भी. रैन अवे, रन का रैन हो गया, रैन अवे मतलब दूर भागता है. बट देयर कम अ ईयर व्हेन द स्मॉल टाइगर cub was a full grown tiger. He walked for miles alone, hunting for game at night. When he roared to tell all the other animals in the jungle that he was there, all the other animals in the jungle kept far, far away. And the great big tiger, that he had a small tiger cub, hearing his own loud roar, smiled to himself a great big tiger smile. अब वो कहता है कि अभी तो जब वो छोटा सा बाघ दहाड़ता है तो कोई भी डरता नहीं है, ना ही कोई दूर भागता है. लेकिन देयर कम्स अ ईयर, एक साल के बाद जब वह छोटा सा बाघ वॉज अ फुल्ली ग्रोन टाइगर. फुल्ली ग्रोन टाइगर मतलब कि जब एक साल के बाद वह पूरा जवान हो जाता है, मतलब पूरा बड़ा हो जाता है और वो बड़ा टाइगर बन जाता है. ही वॉक्ड फॉर अ माइल्स अलोन, तब वह दूर दूर तक, माइल्स मतलब बहुत दूर दूर तक अकेला घूमता है. हंटिंग फॉर गेम एट नाइट, और वह रात को शिकार का खेल खेलता है. जब वो दहाड़ता है, व्हेन ही रोड, वो जब वो दहाड़ता है, टू टेल बताने के लिए, ऑल अदर एनिमल्स, वो दूसरे एनिमल्स को बताने के लिए जब वो दहाड़ता है जंगल में कि वो वहाँ पर है, तो सारे के सारे जो जानवर हैं वो दूर और बहुत दूर ही उससे रहते हैं डर के मारे. एंड द ग्रेट बिग टाइगर दैट, और अब वह एक बड़ा टाइगर हो गया है जो कि कभी छोटा टाइगर था. स्मॉल टाइगर कब जो था वो अब एक बड़ा टाइगर बन गया है. हियरिंग हिज ओन लाउड रोर, उस अपनी खुद की जोर से दहाड़ सुनकर वो हंसता है, मुस्कुराता है. स्माइल मतलब मुस्कुराना या हंसना. टू हिमसेल्फ, वो खुद पर मुस्कुराता है. अ ग्रेट बिग टाइगर स्माइल, अब जो ये स्माइल है वो अब एक छोटे बेबी की स्माइल नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े और जवान शेर की स्माइल है. तो ये स्टोरी थी एक छोटे बाघ की जो अपनी मम्मा के साथ मस्ती करता है और एक बार एक मुसीबत में से वो कैसे बाहर निकलता है और बाद में जब वो बड़ा हो जाता है तो कैसे पूरे जंगल को डरा कर रखता है. अच्छी लगी स्टोरी? चलिए कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं. शेडी मतलब छायादार, बैलोड ट्विस्ट लहराना, बैलोड में चिल्लाना, ट्विस्ट मतलब लहराना, पाउंस्ड मतलब झपटना, ग्रंट आवाज़, गेम खेल, ग्लिस्टेंड मतलब चमकना, रोड दहाड़ना, फेजेंट तीतर और फॉल मतलब जंगली मुर्गी. राइट, ये जंगली पक्षी. चलिए कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको देखते हैं. रीडिंग इज फन. टिक द राइट आंसर, सही आंसर पे टिक करना है. वेयर डिड द मदर टाइगर एंड हर स्मॉल टाइगर कब लिव. वेयर मतलब कहाँ, मदर टाइगर और उसका छोटा बच्चा लिव मतलब रहते थे. कहाँ रहते थे? नियर अ रिवर, नियर अ फॉरेस्ट, नियर अ माउंटेन और नियर अ सी. रिवर मतलब नदी, फॉरेस्ट माने जंगल, माउंटेन माने पहाड़ और सी मतलब समंदर. नियर मतलब पास, तो किसके पास रहते थे? वेरी गुड, नियर अ रिवर. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डिड द मदर टाइगर हंट व्हेन द स्काई वाज डार्क. जो मदर टाइगर है वो किसका शिकार करती है जब अंधेरा हो जाता है? तो किसका करती है? सीप या गोट्स का, डियर और पिग का, फिश और फ्रॉग का, या डोंकीज एंड हॉर्स का? वेरी गुड, जब अंधेरा होता है तो किसका करती है? डियर और पिग्स का करती है. और जब कभी कभी उसे नहीं मिलते हैं तो फिश और फ्रॉग के लिए भी चली जाती है ना. अब कहता है व्हाट डिड द टाइगर कब कैच वन नाइट. जो टाइगर कब था, जो बाघ का बच्चा था, उसने कैच मैंने पकड़ा एक रात को. एक रात को उसने क्या पकड़ा था? एक डियर पकड़ा था, एक पिग पकड़ा था, एक फ्रॉग की, एक कैट.
वेरी गुड, एक फ्रॉग पकड़ा था। अब वो कहता है व्हाट हैपेंड टू द लिटिल टाइगर कब व्हेन ही चेज्ड द फ्रॉग। क्या हुआ उस छोटे से टाइगर के साथ जब उसने उस फ्रॉग का पीछा किया। तो क्या हुआ, पीछा करते करके उसने उस फ्रॉग को पकड़ लिया, है ना। अब क्या है, वर्ड बिल्डिंग्स। मैच द एनिमल्स विद देयर यंग वंस। उनके एनिमल्स हैं और एनिमल्स के यंग वंस हैं, ठीक है ना, उनको हमने मैच करना है। जैसे हॉर्स है, हॉर्स के यंग वन को क्या बोलते हैं, डॉग के यंग वन को क्या बोलते हैं, कैट के यंग वन को क्या बोलते हैं, काऊ के, पिग के, टाइगर के, शीप के, गोट के और डक के यंग वंस को क्या बोलते हैं। ये हमने पहले पढ़े हुए हैं, है ना। तो इसलिए आप इसे अपने आप करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे हॉर्स के बेबी का नाम क्या होता है, कॉल्ट। ऐसी डॉग के पप्पी, कैट का किटन, काऊ का काफ। इसी प्रकार आप बाकियों का देखेंगे और इन्हें अपने आप करेंगे, राइट। वर्ड गेम। कैन यू प्लेस दीज लेटर्स इन देयर राइट ऑर्डर टू फॉर्म द नेम ऑफ एन एनिमल। वो कहता है कि आप ये ना कुछ नीचे वर्ड्स बने हैं जो कि लेटर्स इधर उधर कर दिए हैं, आपने उनको एनिमल्स के नेम में बदलना है, ढूंढना है कि एनिमल का नाम क्या होगा। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है ATC, इसका मतलब क्या है, CAT कैट, है ना। तो अब ऐसे कर रखा है SEMOU, तो क्या बनाना, माउस, MOUSE माउस, ठीक है ना। ऐसी क्या है RESOH, तो ये क्या हो जाएगा, हॉर्स, HORSE हॉर्स। ऐसे ही आपने बाकी भी करने हैं, राइट, कि इनको ठीक ढंग से लिख के इसका आंसर यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट है द एनिमल्स बर्ड्स इन कॉलम A have to reach their home in column B. Find out where they live. वो कहता है एक तरफ इधर एनिमल्स हैं, इधर इनके जहाँ वो रहते हैं उनका नाम है, राइट। तो आपने उनको वहाँ पर पहुँचाना है, तो बताना है उसको क्या बोलते हैं। जैसे अब बी कहाँ रहती है, ऐसी एन आंट, अ डक, अ टाइगर, अ रैबिट, अ स्पाइडर और एक स्पैरो। और कौन कौन से नाम है बी में, बोरो, वेब, नेस्ट, डैन, हाइव, पॉन्ड और आंट हिल। तो बी कहाँ रहती है, हाइव में, इसे मैच करेंगे। आंट कहाँ रहती है, आंट हिल में, टाइगर डैन में, और रैबिट बोरो में, और स्पाइडर वेब में, और स्पैरो नेस्ट में, राइट। इन्हें मैच करेंगे। तो कहता है लेट्स राइट नाउ, राइट 6 sentences from the pictures given in exercise 3 of word building. One has been done for you below. A tiger lives in a den. वो कहता है कि अब आपने क्या करना है, 6 sentences बनाने हैं उस पिक्चर में से जो आपने अभी पीछे एक्सरसाइज 3 में देखी। वर्ड बिल्डिंग में आपको एक जो है करके बताया गया है, जैसे द टाइगर लिव्स इन अ डैन। इसमें से आपको 6 sentences बनाने हैं। जैसे उसने लिखा हुआ टाइगर लिव्स इन अ डैन, तो वैसे अ बी लिव्स इन अ हाइव, एन आंट लिव्स इन अ आंट हिल, अ डक लिव्स इन अ पॉन्ड। इस तरीके से 6 sentences आपको बनाकर लिखने हैं अपनी नोट बुक में। लेट्स टॉक। द लिटिल टाइगर कब स्लिप्ड अवे व्हेन हिज मदर वाज asleep. He soon got into trouble. Tell the class about a similar incident when you did not listen to your parents and found yourself in trouble. वो कहता है कि जो लिटिल टाइगर का जो बच्चा था, वो जो छोटा सा बच्चा था टाइगर का, वो स्लिप्ड मतलब निकल गया दूर जब उसकी माँ सो रही थी। हिज मदर वॉज स्लीपिंग, जब उसकी माँ अस्लीप मतलब सोई हुई थी, तो वो कहीं दूर चला गया। और जैसे ही वो वापस आया या उसने देखा, और वो जल्दी ही एक मुसीबत में, ट्रबल मतलब मुसीबत में फंस गया। तो कहता है टेल द क्लास अबाउट अ सिमिलर इंसिडेंस। आप क्लास को बताओ, सिमिलर मतलब ऐसा ही मिलता जुलता, इंसिडेंस मतलब घटना, ऐसी मिलती जुलती घटना जो कभी तुम्हारे साथ हुई हो कि तुम्हारे पेरेंट्स की तुमने नहीं सुनी, एंड फाउंड योर सेल्फ, और तुमने अपने आप को पाया कहाँ, मुसीबत में। कोई तुम्हारे साथ ऐसी घटना घटी हो कि जब तुमने अपने मम्मी या पापा का कहना ना मानकर
वो काम किया हो और आपको कोई मुसीबत में पड़ना पड़ गया हो, राइट। अभी कहता है टीम टाइम। मेक ग्रुप्स बनाइए। 1 person फ्रॉम ईच ग्रुप शुड एक्ट लाइक। अब हर एक ग्रुप में से एक बंदा एक्टिंग करेगा। किस तरीके से? द मदर टाइगर की एक्टिंग करे, एक बच्चा कब की एक्टिंग करे, एक लार्ज मेल टाइगर एक बड़े से शेर की एक्टिंग करे, कोई फ्रॉग की। इस तरीके से आप करिए और मज़े करिए इसको, स्टोरी को, ठीक है ना। अब से अलाउड, जोर जोर से बोलेंगे। क्वाइट, क्वीन, क्वेरल, बिलो, फेलो, swallow, big, bigger, biggest, small, smaller, smallest, rich, richer, richest, bounced, right? इनकी प्रैक्टिस करेंगे जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। Who am I? Look at the picture and read the clues. Then complete the crossword puzzle. The first clue is done for you. ये एक क्रॉसवर्ड पजल है। क्रॉसवर्ड पजल क्या होती है? इसमें ना वर्ड्स को एक दूसरे के साथ मिक्स करके रखा होता है, यानी कि एक की स्पेलिंग दूसरा वर्ड और दूसरे की स्पेलिंग तीसरा वर्ड चुरा रहा होता है। नीचे कहता है कि कुछ पिक्चर दिए गई हैं, उनको ढूंढकर आप उनको देखते हुए आपने यहाँ पर इसको भरना है। अब जैसे फर्स्ट लिखा है आई गिव वूल, मैं देता हूँ वूल। कौन है इनमें से जो आपको वूल देता है? वेरी गुड, लैम या शीप। तो हमने लिखा शीप, SHEEP, शीप, राइट। अब आपको कहता है सेकंड, आई ले एग्स। कौन है जो इसमें से एग देता है? वेरी गुड, हैन। तो कहाँ है सेकंड वर्ड? HEN, नीचे लिखेंगे इसको, HEN, H यहाँ पर है, HEN, हैन लिख देंगे। उसका कहता है आई गिव यू मिल्क। कौन होती है वो? काव, है ना। कहाँ है काव? यहाँ पर तो कैमल है मेरे ख्याल से, लेकिन काव का बच्चा भी दिया हुआ है। वेरी गुड। तो कहाँ है आपका थर्ड पार्ट? कहाँ है? ये रहा थर्ड, COW, काव, राइट। अब वो कहता है फोर्थ, आई कैरी लोड्स। कौन है जो कैरी लोड्स को कैरी करता है? वो कौन है? डोंकी, है ना। तो 4 कहाँ है? ढूंढो जरा, कहाँ है 4? वेरी गुड, वेरी गुड। कहाँ है 4? ये रहा। तो ये रहा DONKEY, डोंकी। आई नीक, मैं हिनहिनाता हूँ। कौन है वो? हॉर्स, है ना। कौन सा है? हॉर्स। 5 ढूंढो, 5 कहाँ है? ये रहा, HORSE, हॉर्स। इसी प्रकार आपने ध्यान से देखना है और उस तरीके से इस क्रॉसवर्ड को कंप्लीट करना है, राइट। तो ये थी स्टोरी लिटिल टाइगर बिग टाइगर, है ना। कैसे एक छोटा सा बच्चा अपनी मम्मी के साथ मस्ती करता है और एक दिन कैसे वो अपनी मम्मी से अलग हो जाता है तो मुसीबत में पड़ जाता है, राइट। आई होप आपने इस स्टोरी को मज़े किए होंगे। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, गुड डे। I hope you enjoyed our video. Thanks for being with us.